चलो देखो क्वेश्चन समझ में आ रहा नहीं। क्या बताया 42 में क्या देखना है, बिजनेसमैन के पास क्या होता है, पास कैशबुक होता है और पासबुक बैंक वाले के पास होता है। एक बिजनेसमैन अपना कैशबुक का मिलान किससे करता है, पासबुक से करता है। तो क्या हो जाता है, कुछ डिफरेंस मिलता है और उस डिफरेंस को ही सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या बनाया जाता है, बीआरएस बनाया जाता है, जिसको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे रहेगा, देखो एक एग्जांपल लिए हुए क्या लिखा हुआ है कि द कैशबुक ऑफ रमेश शोड ए बैलेंस ऑफ 790 रुपीज। बता रहा है कि रमेश है जिसका कैशबुक है सो 790 रुपया दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है, शेष 790 रुपया बैलेंस। उसका कैशबुक में जो शेष है वो 790 रुपया है। बट क्या प्रॉब्लम है, विच डिड नॉट एग्री विथ द बैलेंस शोन बाय द पासबुक। और जो पासबुक का शेष जो दिखा रहा है उसका उससे मैच नहीं कर रहा है। किससे मैच नहीं कर रहा है, पासबुक से मैच नहीं कर रहा है। क्या मैच नहीं कर रहा है, कैशबुक का जो बैलेंस है वो पासबुक से मैच नहीं कर रहा है। किससे मैच नहीं कर रहा है, रमेश कोई बिजनेसमैन ही होगा, मान लेते हैं कोई बिजनेसमैन ही था। वो कैशबुक बनाया और उसका कैशबुक में शेष जो दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है, 790। लेकिन पासबुक और कैशबुक दोनों मैच करना चाहिए। क्यों मैच करना चाहिए, क्योंकि जब जब वो बैंक में पैसा जमा किया होगा तब तक कैशबुक में वो दिखाया होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात। जैसे हम कोई पैसा बैंक में जमा किए तो वो पैसा बैंक वाले भी दिखाए होंगे और हम अपना कैशबुक में भी शो किए होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं कि जैसे हम 500 रुपया बैंक में जमा किए, ठीक है, क्या किए 500 रुपया बैंक में जाके जमा किए। अब है सो पासबुक में तो मेरा एंट्री हो गया होगा, पासबुक में बैंक वाले ने एंट्री कर दिया, वो एंट्री हम भी घर में आके क्या किए होंगे, उसको कैशबुक में एंट्री कर लिए होंगे। समझ में आ रहा है, मतलब जब जब हम पैसा बैंक में जमा किए होंगे तो पासबुक में भी एंट्री हुआ होगा और कैशबुक में भी एंट्री होगा। लेकिन अभी जब है सो साल के अंत में या महीने के अंत में जब रमेश है सो अपना कैशबुक का मिलान किससे कर रहा था, पासबुक से मैच करने की कोशिश कर रहा है। तो दिखा रहा है कि मेरा तो 790 रुपया दिखा रहा है लेकिन पासबुक का शेष मैच नहीं कर रहा है। तो कुछ डिफरेंस हो जा रहा है, जिसका वजह ये है। क्या क्या वजह है, तो 4-5 वजह है जिसके वजह से इसका पासबुक का शेष मैच नहीं कर रहा है। किसका, रमेश का। तो यहाँ पे बताएं, तुम लोग को फॉर्मेट दिखाएं कि इन सभी चीजों में कुछ चीजों को ऐड करना है और कुछ को क्या करना है, लेस करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ ऐड करेंगे और कुछ लेस होगा। तो क्या ऐड होगा और क्या लेस होगा तो फॉर्मेट में दिखा दिए। तो नियम क्या बोलता है, ध्यान से सुनना कैसे करना है। यहाँ पे किसका शेष दिखा रहा है, कैशबुक का बैलेंस दिखा रहा है। किसका बैलेंस दिखा रहा है, कैशबुक का। यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस एज पर कैशबुक। क्या दिखाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस एज पर कैशबुक। कैशबुक का बैलेंस कितना शो हो रहा है, 790 रुपया। कितना शो हो रहा है, 790 रुपया। अब है सो यहाँ पे कुछ चीजों को ऐड करेंगे और कुछ को लेस करेंगे। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे स्पेस ले लेते हैं और जगह बना लिए, कुछ ऐड का और कुछ लेस का। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज ऐड होगा और कुछ लेस होगा। तो क्या ऐड होगा और क्या लेस होगा, तो कुछ तो पता होना चाहिए, कुछ तो नियम होगा, कुछ तो रूल होगा। सिर्फ फॉर्मेट से ही हो जाएगा, फॉर्मेट भी जरूरी है और नियम भी जरूरी है। अगर नियम माइंड में सेट हो जाता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो फॉर्मेट ही याद करो कि क्या ऐड किया जाता है और क्या लेस किया जाता है। तो रूल क्या बोलता है, सो देखो, अगर कैशबुक का बैलेंस दिया हुआ रहेगा, किसका बैलेंस दिया हुआ रहेगा, कैशबुक का बैलेंस दिया हुआ है। किसका बैलेंस दिया हुआ रहेगा, कैशबुक का। यहाँ पे जैसे कैशबुक का बैलेंस दिखा रहा है 790 रुपया, तो कैशबुक का बैलेंस 790 रुपया दिया हुआ है। तो हम लोग अभी सोचेंगे कि बैंक जो जो काम किया होगा, अगर बैंक ऐड किया होगा तो अभी हम ऐड करेंगे। अगर बैंक वाले ने पासबुक में लेस किया होगा तो हम भी क्या करेंगे, लेस करेंगे। इसका मतलब होता है कि बैंक का देखा देखी काम करना। किसका देखा देखी काम करना, बैंक। यानी कि बैंक नहीं होता, बहुत सारा देखा देखी काम करता है। वो पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ रहे हैं, वो खेल रहा है तो हम भी खेल रहे हैं, है ना। वो अच्छा ड्रेस पहना था हम भी अच्छा ड्रेस पहन रहे हैं। तो देखा देखी काम करने मतलब अभी जो बैंक करेगा ना वही काम अभी हम लोग यहाँ करेंगे। जैसे बैंक किसी चीज को ऐड किया होगा तो हम लोग भी यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड में लिखेंगे। अगर बैंक ने लेस किया होगा तो यहाँ हम लोग भी क्या करेंगे, लेस में लिखेंगे। अगर बैंक में 1 माइनस हो रहा होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे।
अगर बैंक का पासबुक में प्लस हो रहा होगा तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इसका मतलब क्या है, ये प्लस वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट क्या है, माइनस है। यहाँ पे ऐड करेंगे मतलब प्लस करेंगे और लेस वाला माइनस करेंगे। जैसे फर्स्ट कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, नंबर 1 देखो क्या दिया हुआ है, बोलता है कि चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट एट क्रेडिटेड बाय बैंक। क्या बोल रहा है कि चेक, रमेश है सो एक चेक जमा किया था, कहाँ जमा किया था, बैंक में। वही ना चेक जमा करेगा, कौन जमा करेगा, जो बिजनेसमैन है वही जमा करेगा। तो रमेश है, तो रमेश ने ही क्या किया होगा, एक बैंक में चेक जमा किया। क्या बोल रहा है, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट एट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक में हम एक चेक जमा किए, कौन, रमेश। हम बन जाते हैं भी रमेश, ठीक है, अभी हम बन गए रमेश। मान लो हम बैंक में क्या किए, एक चेक जमा किए, कितना का, 215 रुपया का एक चेक जमा किए बैंक में। अब बैंक वाले ने कहा कि मेरे अकाउंट में वो प्लस नहीं किया। क्रेडिट मतलब क्या होता है, प्लस करना। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, प्लस। क्रेडिट मतलब क्या होता है, बैंक में जब जब नोटिफिकेशन आता है, बैंक में तुम लोगों को मोबाइल में आता है वो नोटिफिकेशन, बैंक वाले जैसे किसी का बैंक का लिंक होगा मोबाइल नंबर से, बैंक खाता लिंक होगा मोबाइल नंबर से, तो क्या होता है, जब पैसा निकालेंगे तो नोटिफिकेशन आएगा, जब पैसा जमा करेंगे तब नोटिफिकेशन आता है ना मैसेज कि आपका अकाउंट में इतना क्रेडिट कर दिया गया, मतलब इतना प्लस कर दिया गया, आपका खाता से इतना डेबिट कर दिया गया। इसका मतलब क्या होता है, मतलब खाता माइनस कर दिया, यानी पैसा आपने निकाल लिया। तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है, प्लस करना। तो क्या बैंक वाले ने मेरे खाता में प्लस किया है, नहीं किया है। क्या किया है, कुछ भी नहीं किया। हम तो चेक जमा किए थे, लेकिन बैंक वाले ने क्या किया, प्लस नहीं किया। तो यहाँ पर बैंक में क्या है, माइनस है कि प्लस है, माइनस है ना, प्लस करेगा तब ना। अभी क्या किया, वो तो माइनस है, कुछ तो किया ही नहीं, इसका मतलब माइनस है। हम क्या किए होंगे, कैशबुक में प्लस करके रख लिए होंगे ना, कैशबुक में क्या किए होंगे, प्लस। सोचेंगे हम तो बैंक में जमा कर दिए हैं, बैंक वाला प्लस कर दिया होगा, इसीलिए हम आगे क्या कर लिए होंगे, प्लस। लेकिन बैंक वाला किया क्या, तभी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसीलिए नंबर 1 को यहाँ पे लिखेंगे, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, कितना अमाउंट, 215। यहाँ पे शो करेंगे 215। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अभी फिर बोल रहा है कि चेक इशूड का मतलब होता है किसी को देना, यानी कि जारी करना। इशू का मतलब क्या होता है, जारी करना, निर्गमन करना, है ना। अगर बढ़िया से बोला जाए तो उसको निर्गमन करना कहते हैं। क्या करते हैं, निर्गमन करना। और तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि निर्गमन करना, तो इसका मतलब होता है किसी को देना। रमेश ने क्या किया, किसी व्यक्ति को चेक काट के दिया। क्या किया, चेक काट के दिया। लेकिन हम मान लो तुमको चेक काट के दिए, अब तुम ऐसा बैंक गया ही नहीं। क्या किया, बैंक नहीं गया। क्या बोल रहा है, चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। वो क्या हुआ कि बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ। हम जो चेक दिए थे ना तुमको, वो चेक लेके तुम बैंक जाएगा तब ना तुमको पैसा मिलेगा। तुम बैंक गया ही नहीं तो तुमको पैसा मिलेगा क्या, नहीं। हम सोचेंगे वो व्यक्ति चल गया होगा, तो हम माइनस कर लिए होंगे ना कि कितना रुपया, 255 रुपया माइनस कर लिए होंगे कि 255 रुपया हम उसको काट के दे दिए, तो माइनस कर लिए। लेकिन तुमने क्या किया, बैंक नहीं गया। तो बैंक नहीं गया तो क्या बैंक वाला माइनस किया होगा, मेरा खाता में क्या होगा, प्लस होगा ना पासबुक में। तो प्लस होगा तभी हमको क्या करना पड़ेगा, किसका देखा देखी काम कर रहे हैं, बैंक का। यहाँ पे उसका देखा देखी काम कर रहे हैं, तो जो वो किया हम भी वही करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना। चलो ऐड में लिखते, क्या लिखेंगे, लिखने का तरीका है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 255 रुपया, कितना रुपया, 255। इसको माइनस है तो ब्रैकेट में इसको शो कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो माइनस को ब्रैकेट में कर दिया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं सेकंड वाले में। अब थर्ड नंबर पढ़ते हैं। थर्ड नंबर में क्या बोलता है कि बैंक चार्ज डेबिटेड बाय द बैंक नॉट एट इंटर इन द कैश बुक। कितना रुपया, 5 रुपया। बोल रहा है कि बैंक मेरा इतना काम कर देगा तो बैंक क्या करेगा, चार्ज लेगा ना। तो चार्ज लेगा तो किसका अकाउंट से काटेगा, मेरे अकाउंट से माइनस करेंगे ना। तो वही तो किया है, बैंक बोल रहा है हम डेबिट कर दिए तुम्हारा खाता। डेबिट मतलब क्या होता है, माइनस कर दिया। बैंक वाला क्या कर दिया, माइनस। और हम कुछ किए हैं क्या, वो तो बोल रहा है कि कैश बुक में एंटर ही नहीं किए। एंटर्ड इन द कैश बुक, नॉट एट एंटर्ड इन द कैश बुक।
कैशबुक में तो लिखे ही नहीं है। अभी हमको देखा देखी क्या करना पड़ेगा, बोलो। बैंक का देखा देखी करेंगे, क्या क्या बैंक माइनस, तो हमको भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना। क्या लिखेंगे, बैंक वाले ने कहा क्या चार्ज काटा, बैंक चार्ज, क्या लिखेंगे, बैंक चार्ज, ओनली बैंक चार्ज, क्या लिख देते हैं, ओनली बैंक चार्ज लिख देते हैं। ठीक है, कितना रुपया, 5 रुपया। क्लियर हो गया थर्ड नंबर। चलिए 4 नंबर पढ़ते हैं, क्या है 4 नंबर। 4 नंबर में क्या दिया हुआ है कि इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक नॉट एट इंटर इन द कैश बुक। अब बैंक हम लोग पैसा जमा करते हैं तो बैंक वाला क्या देता है, इंटरेस्ट ही देता है ना। तो इंटरेस्ट देता है, इसका मतलब क्या करता है, मेरे अकाउंट में क्या कर दिया गया है, क्रेडिट कर दिया गया, मतलब प्लस कर दिया गया है। लेकिन हमको पता है क्या, अभी ना मैच कर रहे हैं, तभी पता चला कि बैंक वाले ने क्या दिया है, 10 रुपया इंटरेस्ट दिया है, तभी पता चला तो हम भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या लिख के प्लस करेंगे, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, कितना रुपया, 10 रुपया। हो गया क्लियर। अब 5 नंबर देखो, 5 नंबर में क्या बोल रहा है कि अमाउंट कलेक्टेड बाय द बैंक एज डिविडेंड। बैंक ने डिविडेंड के रूप में अमाउंट कलेक्ट किया है, लाभांश इसको बोलते हैं। डिविडेंड को क्या बोला जाता है, लाभांश हिंदी में बोला जाता है। यानी कि शेयर पे क्या मिलता है, लाभांश मिलता है। तो उसी रूप में बैंक ने क्या किया है, डिविडेंड कलेक्ट किया है मेरे लिए, है ना। और क्या किया है, मेरे अकाउंट में प्लस, डिविडेंड मतलब मिलता है, डिविडेंड मिला है, कलेक्ट किया मतलब मिला है, तो मिला मतलब प्लस हो गया। लेकिन क्या हुआ, लिखा हुआ है नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक, लेकिन कैश बुक में उसको शो नहीं किया गया है। तो अभी पता चल रहा है कि बैंक वाले मेरे पासबुक में प्लस किया, अकाउंट में, मेरे अकाउंट में क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है। तो अभी हम लोग भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या लिख के प्लस करेंगे, तो लिखेंगे डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, डिविडेंड collected by the bank, collected by the bank। कितना रुपया कलेक्ट किया है, 150 रुपया। कितना, 150 रुपया। अब कुछ कहानी है क्या यहाँ पे, अभी तो कुछ कहानी नहीं है। अब सारा कहानी क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब क्या करना है, ऐड और लेस करना है। ऐड और लेस करेंगे तो यहाँ चलो ऐड करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड करते हैं तो 5 है, तो सबसे पहले 5 ऐड कर देते हैं। उसके बाद कितना दिख रहा है, 11 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जोड़ दो, 1205 होगा। कितना हो जाएगा, 1205। अब माइनस कितना करना है, 220। ठीक है, माइनस कर देते हैं, कितना बचेगा, 5, या कितना बच गया, 10 ना, 10 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, 8, या कितना बचा, 1, है ना। 1 बच गया, 11 हो गया। 11 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। यानी कि मेरे पास पासबुक का शेष है वो कितना दिखा रहा है, 985 रुपया। तो इसको यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो बैलेंस आया उसको लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का शेष कितना होना चाहिए, 985 रुपया। पासबुक का बैलेंस निकल गया, पासबुक का बैलेंस कितना निकल गया, 985 रुपया। और कैशबुक का बैलेंस कितना था, 790 रुपया। तो ये आपका हो गया PRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, समझ में आया कैसे काम करना है। तो धीरे धीरे आप लोग सीख जाएंगे, एक दो प्रश्न को सॉल्व करेंगे, आदत हो जाएगा तो अपने आप बनने लगेगा। चलो बनाओ।